दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को आनंदित करने वाला, पुलकित करने वाला और हमें अपना अच्छा स्वास्थ्य देने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और सभी वर्ग के लोगों को कैसे संस्कार मिले, युवाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को, उसके बारे में सारी विवेचना करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को बहुत ही शोध परख बनाया जाता है और उसकी सामग्री बड़ी छानबीन करके जो है चयनित की जाती है ताकि वह एपिसोड हर मेंटल स्टेटस, हर उम्र, हर रुचि और हर जो है वो सेटअप के लोगों के लिए रुचिकर हो। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है शारीरिक परिवर्तन एवं नशा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो आज का एपिसोड है ये युवाओं को समर्पित है। जब किशोर से व्यक्ति जो युवा बनता है उसके अंदर शारीरिक में परिवर्तन आ जाता है। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद में 10 वर्ष तक जो है वो बच्चा कहलाता है, 10 से 18 वर्ष तक किशोर कहलाता है, 18 से 45 वर्ष की उम्र तक जो है युवा कहलाता है और 45 से लगा के 60 तक प्रौढ़ कहलाता है और 60 से ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक कहलाता है, वृद्ध जन कहलाता है, बुजुर्ग कहलाता है। तो ये हमारे जीवन का जो है अलग अलग उम्र के हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा एपिसोड जो शारीरिक परिवर्तन एवं नशा मुक्ति एवं नशा, ये खास करके युवाओं के लिए है कि जब 10 साल की उम्र के बाद के अंदर शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उस ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स जो है बॉडी का एकदम विकास करते हैं। बॉडी के जितने अवयव है, बॉडी के सारे पार्ट, उसमें ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ होते होते 25 साल की उम्र तक जब युवा होता है तो पूर्ण रूप से ग्रोथ हो जाती है। यानी ग्रोथ का जो मैक्सिमम समय है वह है 10 से लगा करके 15 और 25 वर्ष की उम्र तक। मैक्सिमम 15 साल से होती है और थोड़ा थोड़ा करके 25 साल की उम्र तक होती है। ग्रोथ का अर्थ होता है हाइट का बढ़ना और उसके बाद के अंदर मानसिक विकास होना, उसके अंदर चंचलता का आना और उसके अंदर जो है वो कुछ करने की ललक पैदा होना और सभी तरह का जो विकास का पीरियड होता है ये 25 साल की उम्र होता है। 25 साल की उम्र के अंदर बच्चा छलांगे लगाने लगता है और वो अपने जीवन के निर्माण के बारे में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है कि मेरा किस तरीके से जीवन का निर्माण हो। मुझे इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, कि समाज सेवी बनना है या संत बनना है, किस किस लाइन के अंदर जाना है। उसका पूरा रुझान उस पीरियड के अंदर चालू हो जाता है। यानी ये ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर मैक्सिमम शारीरिक परिवर्तन आता है और खास तौर से जो हाइट का बढ़ना होता है वह इसी उम्र के अंदर होता है, 15 वर्ष की उम्र के अंदर होता है। और ये उम्र बड़ी सजग रहने की होती है क्योंकि इस उम्र में आते आते व्यक्ति के पास कोई अनुभव नहीं होता है और व्यक्ति के पास के अंदर जो है किसी तरह का अगर परामर्श देने वाला ना हो और उसको गाइड करने वाला ना हो तो इस युवा की अवस्था के अंदर जो है कुछ वो दोष भी कर लेता है। सारे दोष जो किए जाते हैं ये असमझ की स्थिति में होता है, जैसे कि नशा करना होता है, चोरी करना होता है और भी कोई तरह की बुराई होती है वो इसमें करता है क्योंकि ये इसके अंदर व्यक्ति कम जो है करता जाता है और उसके क्या दोष मिलते हैं उसका धीरे धीरे उसको पता होता है, रियलाइजेशन चालू होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने बचपन में, अपने युवा समय के अंदर या किशोर अवस्था के अंदर उन्होंने कुछ दोष किए। उन्होंने बीड़ी पिया, शराब पिया, कुसंगत की, लेकिन वो एक शुद्ध आत्मा थे तो उनको इसका बड़ा प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ और अपनी माता पुतली पाई के बहुत वो विनीत थे।
तो इसीलिए उन्होंने कन्फेस कर लिया, क्योंकि उसकी भीतर की आत्मा ने उनको कसोटा और पुतली बाई माँ के पास जाकर के जो सही स्थिति थी कन्फेस कर ली, और माँ ने उसका प्यूरिफिकेशन किया कि भविष्य के अंदर तुम ये गलतियां कभी मत करना। और महात्मा गांधी जी ने किशोर अवस्था के अंदर जो गलती की है वो भविष्य के उन्होंने कभी नहीं की, और उस कन्फेसिंग के कारण जो है वो महात्मा बने, बड़े युवा बने। ऐसा प्रसंग उनके जीवन में एक और आया कि वो बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन उस समय के अंदर जो है भारतवर्ष से बाहर लोगों को भेजा नहीं जाता था, और खास तौर से जो महात्मा गांधी का जो परिवार था वो धार्मिक परिवार था, और खासकर उनकी पुतली माँ के दिमाग के अंदर ये बात जमी हुई थी कि विदेश के अंदर मेरा बच्चा जाएगा, विदेश के अंदर M.K. गांधी जाएगा तो बिगड़ जाएगा, और वहां से जो है वो विदेशी पत्नी को ले आएगा, विदेशी महिला को ले आएगा। उनके दिमाग के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल थी, लेकिन महात्मा गांधी जाने वाले थे। इस पीरियड में क्या हुआ कि बेचरजी स्वामी करके एक जैन साधु से, जिन पर पुतली बाई की बहुत श्रद्धा थी, और उस वक्त पुतली बाई ने ये बात जब कही स्वामी जी को, तो स्वामी जी ने कहा कि उनको हम 3 तरह की ओथ दिला देते हैं, 3 तरह के उनको प्रतिज्ञाएं करा देते हैं, और उन प्रतिज्ञाओं का पालन ये अवश्य करेंगे, क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति है, अच्छे खानदान से, इनकी अच्छी सोच है, तो इनका भविष्य बने उसके लिए हमें इसके लिए कोई भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो 3 जो प्रतिज्ञाएं क्या कराई, एक प्रतिज्ञा तो यह कराई तो मांस मिट्टी नहीं खाओगे, दूसरा तुम विदेश में जाके शराब नहीं पियोगे, और तीसरा विदेश में जाके विदेशी महिलाओं के साथ में किसी तरह का राग रंग नहीं करोगे। और तीनों बातें महात्मा गांधी जी ने बेचरजी स्वामी के पास में और माँ पुतली बाई के पास स्वीकार की उन्होंने, और जितने समय तक उन्होंने बैरिस्ट्री का जो इंग्लैंड के अंदर किया उन्होंने इसका सेवन नहीं किया, और उनके वो एक अच्छे बैरिस्टर बन के आए। और बाद में कि उन्होंने जब साउथ अफ्रीका गए तो उनके अपने देश को आज़ादी के लिए और सारी बात हुई। तो मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 10 से 15 साल की उम्र होती है, या 15 से 25 साल की उम्र होती है, बहुत बड़ा शारीरिक परिवर्तन आता है जो कि बाद के अंदर नहीं आता है। इस समय बच्चे को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक्त के अंदर उसके पेरेंट्स उसको नहीं संभाले और उसके ऊपर पूरा ध्यान न दे, ये टीनेजर्स कहलाते हैं, तो वो कोई कुसंगत में चला जाता है। आज देखिए जितने आतंकवादी बच्चे बनते हैं वो इसी उम्र के होते हैं, और आतंकवाद बनने के बहुत से कारण हैं कि उसके अभाव की स्थिति होती है, या उसको समाज से तिरस्कार हो जाता है, या उसको लोभ दे दिया जाता है, या अज्ञान दे दिया जाता है। उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उम्र यही होती है। ज़्यादातर आपने अभी आतंकवादियों को देखा होगा, ये टीनेजर से, ये युवा लोग हैं, ये युवा लोग हैं जिनको कि मिसगाइड कर दिया जाता है, परचेज कर दिया जाता है, मैसमेरिज्म कर दिया जाता है, उनका खुद का ज्ञान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इन उदाहरणों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 15 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र बहुत संभालने की उम्र है, और इतना शारीरिक परिवर्तन होता है। और खास के उसके अंदर, बच्चों के अंदर जो जब उन्माद की अवस्था आती है, यानी वो अब्रह्मचर्य की बात या शरीर की कामुकता या कुछ भी कहिए, संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी जो 25 वर्ष की अवस्था होते ही गृहस्थ आश्रम पहले प्रारंभ कर दिया जाता, उसका कारण यही था कि वो उन्माद की जो है सबसे बड़ी उम्र हो जाती, उसके बाद के अंदर उसको गृहस्थ जीवन के अंदर डालने से वो किसी तरह अनैतिक प्रक्रिया नहीं करेगा। तो हमारे जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं इस शारीरिक परिवर्तन को देख करके, और शरीर के अंदर किस उम्र के अंदर क्या होता है, क्या आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से हमारे ये 4 आश्रम बनाए गए हैं और 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। तो शारीरिक परिवर्तन की बात कर, अब मैं नशे पे आता हूँ। देखिए, नशा नाश का द्वार है। पहले व्यक्ति नशा करता है और फिर वह जो नशा है वो व्यक्ति को खाने लग जाता। हर एक नशा करने वाले की यही स्थिति होती है कि पहले शुरू के अंदर वो अपने फ्रेंड सर्किल के द्वारा या कुछ ऐसे लोगों के साथ में बैठता है जो नशा करने वाले हैं, चाहे भांग का है, चाहे चरस का है, चाहे शराब का है, चाहे स्मैक का। आज तो नशे की इतनी चीज़ें आ गई है, ब्राउन शुगर वगैरह बहुत सी चीज़ें, और बड़ी महंगी करोड़ों रुपयों की होती
होती है और बड़ी इफेक्टिव होती है, और ख़ास तौर से बाहर की एजेंसियां हमारे देश को पंगु बनाना चाहती है, हमारे युवाओं को जो है निशक्त बनाना चाहती है, इसीलिए उनको नशा देना प्रारंभ कर देता। और ख़ास करके कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे होते हैं, स्कूल एजुकेशन के और कॉलेज के जो है युवा वर्ग के बच्चे होते हैं, उसके अंदर तो इतनी लत आजकल फैलती जा रही है, और वो टारगेट इनका ही रखते हैं। इनको खिला करके पहले दूसरे दिन तो बहुत अच्छी लगती है, वो फ्री खिलाते हैं, और थोड़े दिन के बाद के अंदर वो क्या है, नशा ऐसी चीज होती है कि जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वो नशा जो घुलता है, तो फिक्स टाइम के ऊपर जो है उस जो नशा जब उतरता है, तो ब्लड या शरीर कहिए या उसका मस्तिष्क कहिए, उसकी इच्छा कहिए, उस चीज को मांगने लग जाती है। ये हर नशेड़ी का होता है कि जब वो नशा का टाइम समाप्त हुआ, उस वक्त में ऐसा निढाल हो जाता है कि बिल्कुल उसके शरीर में कोई ताकत नहीं होती, उसको नशा ही लेना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि पहले जो है वो नाग कन्याओं को जो है, वो जो एकदम खूबसूरत हुआ करती थी, उन नाग कन्याओं को पाला जाता था और उनको सर्प का भारी से भारी नशा कराया जाता था। तो शराब का उसकी जीभ पे जो है वो डंक मारा जाता था, उससे जो है बड़े बड़े जो नशीले वाले जो पदार्थ, जहर वाले जो सर्प होते थे, कराया जाता था। तो वो इतना उनके शरीर में डाइजेस्ट हो जाता था कि वो नाग कन्या बन जाती थी। उनका दुरुपयोग बड़े बड़े जो है राजकुमारों को ठगने के लिए, किसकी मृत्यु करने के लिए, यानी अनैतिक कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता था। ऐसा ही लोगों का पहले कार्य होता था। वे खूबसूरत अप्सराएं होती थी, उनके चुंगल के अंदर कोई भी राजकुमार या कोई व्यक्ति, कोई बड़ी व्यक्ति बड़ा आसानी से फंस जाता था और वो अपना कार्य कर लेती थी, या उसको मार देती थी या उसको नसीड़ी बना देती थी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये शरीर को खत्म करने के लिए नशा एक घुन का काम करता है, और नशा एक बहुत बुरी लत है। और जो व्यक्ति इस नशे की लाइन के अंदर फंस जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है और नशा करते ही जाता है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि नशा करते करते उसका शरीर कोई तरह का, उसका कोई, उसके अंदर कोई युवा शक्ति, उसके अंदर वीर्य, उसके अंदर शौर्य और कुछ बनने की जो उसके अंदर जज्बा, सब समाप्त हो जाता, उसके अधीन हो जाता है। शराबियों को देखिए कि शराबी को जब शराब पीने लग जाते हैं तो शुरू में अच्छी लगती है, और बाद में इतनी बुरी लत पड़ जाती है, वो शराब पी करके नाली में गिर जाते हैं। और रात्रि के समय के अंदर जब वो घर आते हैं तो कितना मिसबिहेव करते हैं अपनी पत्नी को। उसको पता ही नहीं है कि सामने मेरी पत्नी है, कि बेटी है, कि मेरी बहन है या माँ है। उल जलूल बोलता है उसको, कुछ वो क्या है कि बेभान हो जाता है। वो इस तरीके से इतना खराब हो जाता है उसका मस्तिष्क, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, नशा नाश का द्वार है, नशे से दूर रहना चाहिए। और मैंने ये विषय जो है शारीरिक परिवर्तन और नशा क्यों सेलेक्ट किया कि आज भारत के अंदर 80 करोड़ युवा है और ये एक ज्वलन समस्या है। आज कॉलेजों के अंदर जाइए कि शेष टाइम के अंदर वो बच्चे जो नशा करने लगते हैं, और खास करके जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, उनको पेरेंट्स का उनका सीधा जो है वो रख रखाव नहीं होता है, तो वो इतने नशीड़ी बन जाते हैं कि अपने जीवन को खराब कर देते हैं। और जब पढ़ाई के रिजल्ट आते हैं तो उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कई बार वो एग्जाम देते नहीं है, और पेरेंट्स को कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। और साथ साथ में उसका शरीर ऐसा बेकार हो जाता है कि फिर वो कुछ भी काम का नहीं होता है। हालांकि नशे को छुड़ाने के लिए बहुत सी संस्थाएं वो काम भी करती है, लेकिन वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि वो अड्डा जमा लेता है शरीर के अंदर। इसको तो प्रारंभ से टच नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, इस मानव जीवन का सार निकालना चाहते हो तो प्रथम डोज जो नशे की आती है वो मत लीजिए। प्रथम डोज जो बुराई की आती है उसको टच मत कीजिए। आपने अगर 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार टच कर दी तो वह आपकी प्रकृति बन जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं कि वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है हम मन वचन काया की कोई भी एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए नशे की बात चल रही है तो आपने अपना नशा किया, ये वृत्ति हो गया। उसके बाद के अंदर आपने दूसरी बार किया
वो प्रवृत्ति हो गया, तीसरी बार किया प्रवृत्ति हो गया, इस बार इसलिए आपने 10-15 बार नशा कर लिया तो आपकी प्रकृति बन जाएगी, आपकी लत बन जाएगी, आपकी नेचर बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। इसीलिए कहा गया कि आदतों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जैसी आदत पड़ जाती है, वो चाहे अच्छी पढ़ो चाहे बुरी पढ़ो, अच्छी पढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे के लिए तुम कार्य कर रही हैं, अच्छा करने के लिए तो मनुष्य जीवन मिला ही है और हमें करना चाहिए। और अच्छा तो तब किया जाता कि सुसंस्कार होते हैं और अच्छे के लिए ही सारा कार्य किया जाता है। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुसंस्कारी बने और हमारे बच्चे अच्छे संस्कार ले, माँ से अच्छे संस्कार ले, परिवार से अच्छे संस्कार ले, और स्कूल में जाए तो अपने गुरुजनों से अच्छे संस्कार ले, दोस्तों से अच्छे संस्कार ले, और जब वो वहाँ से पूरी शिक्षा ग्रहण करके आता है तो समाज की सेवा में लगे, परिवार की सेवा में लगे और एक अच्छा इंसान बन करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास एपिसोड का जो है पीरियड है ये 10 से 25 साल का और खास से 10 से 15 साल का। इसके बीच के अंदर बच्चों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बच्चों की बोली चाली में बहुत परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के अपन वाच करना चाहिए कि बच्चा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, बच्चा कहीं गाली तो नहीं दे रहा है, बच्चा बड़ों का अपमान तो नहीं कर रहा है, बच्चा कहीं जिद्दी तो नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उस वक्त में संभाल करने की जरूरत है। और इस वक्त संभाल नहीं की जाती है तो पेरेंट्स को जीवन भर खामियाजा भुगतना पड़ता है और खास तौर से वह तो बर्बाद होता ही है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी बच्चा बिगड़ता है तो वो गलती मात्र बच्चे की नहीं है, उसकी पेरेंट्स की होती है। क्यों कहा गया है कि टीनेजर्स के ऊपर वाच करो, उस एक्टिविटीज के ऊपर समय लगाओ। जो बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों की केयर नहीं करते हैं, वो तो बहुत सी अच्छी स्कूल के अंदर भर्ती करा देते हैं और घर में रहता है तो बच्चा क्या सीखता है, क्या करता है और कितना जो है उसने अपना होमवर्क किया है, किसके साथ बैठता है, किसके बाद उठता है, उसकी कोई केयर नहीं करते हैं। माता पिता दोनों अगर कमाने वाले होते हैं तो अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं और वो वापस शाम को आते हैं, बच्चा सो जाता है। और ख़ास करके जिनको कि स्कूल की हॉस्टल में डाल दिया जाता है वो तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और इस समय के अंदर बच्चे को अगर मजबूरी में, आजकल जो ये कंपटीशन का युग ऐसा हो गया है, कंपटीशन के युग के अंदर हर बच्चे को जो है वो 10th करते ही कंपटीशन के अंदर लगा दिया जाता है। किसी को कोटा भेज दिया, कोटा ऐसा हब हो गया राजस्थान के अंदर कि जहाँ पर IIT के लिए, वहाँ पर जो है मेडिकल के लिए और सभी तरह के कंपटीशन के लिए वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं और वो कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं। तो ऐसी जगह पर जो है बच्चे का चारित्रिक विकास क्या हो रहा है। देखिए, शिक्षा ग्रहण करना एक बात है, कमाना एक बात है, आदमी को विद्वान बनना एक बात है, लेकिन चारित्रिक गुणों का विकास करना बहुत बड़ी बात है। विद्वान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पंडित बनना बड़ी बात है। पंडित का अर्थ होता है कि वो चरित्र का धनी होना चाहिए, उसके जीवन में कोई तरह की बुराई नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से जो आज का हमारा विषय है नशा, इससे तो बहुत ही बिल्कुल दूर रहना चाहिए और बच्चे को स्वयं को ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को वाच करना चाहिए। और बच्चा जब उसने पहला कदम दहलीज के ऊपर, नशे के ऊपर रखा है तो उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए और उस वक्त में उसको संभालना चाहिए, उस वक्त को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए कि वो दूसरा कदम उस पर नहीं रखे। अगर उसने 10-15 कदम रख दिए तो बच्चा आपके हाथ से चला जाता है। आज एक समस्या और हो रही है कि माँ बाप जो है धन का लोभ कहिए या बच्ची के प्रति मोह का कहिए कि हमारे बच्चे को मेरिटोरियस बनाना है, तो बच्चे को ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसको सीधा जो है फॉरेन भेज देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन लेनी चाहिए, एजुकेशन में कोई मनाही नहीं है, पर एजुकेशन किस लिए है? एजुकेशन एक अच्छा इंसान बनने के लिए है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी एजुकेशन लेकर के वो व्यक्ति अच्छा इंसान बन ही जाएगा। इंसान के नियम इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं। इंसान के नियम जो है वो इंसानियत के नियम प्रज्ञा से जुड़े हुए होते हैं और प्रज्ञा तो एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, उसकी भी इंट्यूशन पावर तेज हो सकती है, अच्छे अच्छे निर्णय ले सकता है, वो अच्छा समाज का काम कर सकता है और अच्छा जो है वो परिवार का भरण पोषण कर सकता है। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने, हम 10 भाई बहन हैं और 10 भाई बहनों को, लेकिन
दोनों बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत थी। उन्होंने सब बच्चों को अपने पास में रखा और रख करके प्रारंभ की ये 10-15 साल के जीवन में उनको ठोक ठोक करके, उनको बजा बजा करके और उनको अच्छे संस्कार देकर इतना मजबूत बना दिया कि हम सभी भाई बहन एक से एक बढ़ कर के हैं, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सभी अच्छा कमाते हैं और समाज के अंदर एक का नाम है। ये क्यों हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे पे ध्यान दिया, जबकि पेरेंट्स की इंट्यूशनल पावर तो बहुत हाई थी। पढ़ाई लिखाई के अंदर आज की पढ़ाई लिखाई तो उनके जमाने में थी ही नहीं, बिल्कुल ही अनपढ़ थे। हर बात जीवन के निर्माण की कही जाती है, संस्कार की कही जाती है, अच्छा इंसान बनने की कही जाती है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के सकारात्मक भाव के अंदर बदले और हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, अच्छा विश्व बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब शांति के साथ, आनंद के साथ में जीवन का यापन कर आप खूब समाज की सेवा कर मनुष्य जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल।